तुसी किस वास्ते आए हो? मैं कहा भाई असा सानू वीजा दो। वीजा किस वास्ते दूँ भाई? कि मैं कहा जंग जाना। उसने मेरे कागज मांगे। तुसा जंग क्यों जाना चाहते हो? तुसा हिंदू है? मैं कहा हाँ। मैंने एक झूठ बोला, बिल्कुल कोरा झूठ, कि तुम्हारे दादे का ना क्या है? मैं कहा भल्लड़। अच्छा ओ भाई एक गल्लड़ भल्लड़ दी औलाद है, दो भाई वीजा दो। अच्छा। बड़ी आसानी से उन्होंने मुझे वीजा दे दिया और मैं इतना फूला नहीं समाया। तो लोगों ने सवाल किया कि भाई आपका भतीजा कैसे हुआ? उनको सवाल किया कि भाई ये हिंदू हैं तो क्या है, हमारी छतों की कड़ियाँ आपस में मिलती हैं क्या बात है। और हमारे जीने आपस में मिलते हैं और हमारी दीवारें सांझी हैं। अरे भाई इनके वालिद तो मेरे क्लास फेलो थे, हम एक ही थाली में खाते थे, आधी आधी रोटी बांट के खाते थे। तो मेरा भतीजा नहीं है तो और क्या हुआ? मैं अपने उसी लिबास में सफ़ेद अचकन, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और ये सिर के ऊपर टोपी, मुझे लोग कहने लगे भी थोड़ा सा लिबास आप बदल लें, कोई ऐसा ना हो कोई आदमी। मैंने कहा भाई नहीं, देखिए मैं नंबर 2 में तो आया नहीं हूँ, बिल्कुल वीजे के मैं साथ तो आया हूँ। वीजे के साथ आया हूँ और कोई मैं यहाँ बम पटाखे नहीं। जो हमारे पानीपत की लोकल भाषा उसमें बात करते, भाई पानीपत का तो कोई देखने को भी नहीं मिलता, तय पता नहीं भाई कैसे आ गया। अच्छा। ऐसा। तो मैंने फिर उसी लहजे में बातचीत करे कि भाई मुझे तो लमडे ने बुलाया था और मैं लमडे के कहने से आ गया। तो ये हमारा जो लोकल पुट है वो सुनकर बड़े खुश हुए। वहाँ जब उन्होंने हकीम जी ने मुझे अपने वहाँ ले गए शोरूम पर के, मैंने देखा इतना इतना विशाल मंदिर है। तो मैं गया हकीम जी के लड़के को लेकर के, वहाँ एक मुसलमान उस राधा कृष्ण मंदिर में जोत बत्ती करता और हिंदू करता और चाय की दुकान है उसकी वहाँ। क्या बात है। क्योंकि मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूँ। क्या बात है। 16, 11, इसके बीच में 13, फिर मैं 9, फिर 6, फिर 3। हमारे पिताजी के क्लास फेलो रहमतुल्लाह थे, उनको पता चला कि भाई रामस्वरूप के घर एक लड़का पैदा हुआ है। तो वो उसने रहमतुल्लाह ने छाती में हाथ मार के कहा, ये कहा हमारे पिताजी को, जैसे उन्होंने बताया मुझे कि हे अल्लाह कि हम अपने भाई के बच्चे को भी ना देख सके, ये कैसी जुदाई है। जनाब अली, एक फरमान आया था इसमें तय होके कि केशव भाई पानीपत पहुंचो और 1.25 किलो के गिलास में आपका इस्तकबाल किया जाएगा लस्सी पिला के। और जनाब पहुंच गए जिन्होंने फरमान भेजा था, और जिन्होंने फरमान भेजा था वो हैं हमारे रमेश जी, रमेश बहाल साहब, जिन्होंने, अब मैं क्या कहूँ कि जिन्होंने क्या क्या नहीं किया या क्या क्या फ़न है इनके पास। बात सिर्फ छोटी सी ये कि ये वो शख्स हैं जो अभी कुछ अरसा पहले सरहद पार होकर आए थे और उस वाक़े ने, उस मंज़र ने मुझे मजबूर किया कि मैं इनके पास आके ये चीज़ें देखूं और इनको सुनूं। तो जनाब सलाम, राम राम। नमस्कार जी। कहिए वो क्या मंज़र था, किसने आपको मजबूर किया और किस तरह से आप पहुँचे? उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं रमेश चंद्र पुहाल पानीपत का रहने वाला हूँ। बाई चांस मेरी जो यौम पैदाइश है, जो मेरा जन्मदिन है, वो 15 अगस्त 1947 का है। अरे वाह। तो जैसे घर वाले बताया करते थे, भाई जैसे हमारे दोस्त, ये जैसे हमारे पिताजी उनके क्लास फेलो यहाँ से गए और रोते पीटते हुए गए, और वो उधर से हिंदू लोग रोते पीटते बुरे हाल अपने घर परिवार मलकियत को छोड़ करके वो आए। वो मैं उनसे सुनता था तो तड़फ थी कि मैं किसी तरीके से मैं वहाँ पर जा कर के यहाँ के गए हुए लोगों का हाल सुनूं, और वहाँ जो लोग अपनी मलकियत को छोड़ के आए, अपनी जायदाद को छोड़ कर के आए, अपनी कृषि की भूमि को छोड़ के आए, धन दौलत छोड़ करके लुटे पुटे यहाँ पर आए, तो उसको देखें भाई इन लोगों ने क्या कमाया यहाँ करके और वो लोग वहाँ क्या कमा रहे हैं। एक ये था कि, और दूसरा कि जो पाकिस्तान से लोग या माइग्रेट होकर के आए, उनकी बोल भाषा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और मैंने झांगी, मुल्तानी, शराइकी, ये ज़ुबान मैंने अपने आप ही देख देख करके सीखी, और मुझे वो खींच करके ले गई सरहद पार। सरहद पार। मैंने सुना है कि आप जिन लोगों के बीच में पले बड़े हुए और आगे आज तक भी आपके बल्कि अपने
कम्युनिटी के कम और इनके ज़्यादा लोग हैं, ऐसा? जी, कि यहाँ शुरू शुरू में जिस दिन मैं पैदा हुआ और यहाँ से जो पाकिस्तान लोग जा रहे थे यहाँ से कैंप के अंदर, जी। तो हमारे पिताजी के क्लास फेलो रहमतुल्लाह थे, उनको पता चला कि भाई रामस्वरूप के घर एक लड़का पैदा हुआ है। तो वो उसने रहमतुल्लाह ने छाती में हाथ मार के कहा हमारे पिताजी को, जैसे उन्होंने बताया मुझे कि हे अल्लाह कि हम अपने भाई के बच्चे को भी ना देख सके, ये कैसी जुदाई है। वाह, सही बात है, ये कैसी जुदाई है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आपसे मेरी बगैर कैमरे के मुलाकात हुई थी तब आपने ये बताया था कि मेरे को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी वीज़ा के लिए। जी। वो क्या मंजर, क्या किस्सा था? कि जैसे यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि रहमतुल्लाह जो थे हमारे पिताजी के क्लास फेलो थे और उनकी दीवारों हमारी दीवारें सांझी है। ठीक है। उनके मकानों की आज भी वो दीवारें हमारे पुराने अंदर जो हवेली है उनकी दीवारों के साथ मिलती जुलती हैं। वो दरवाजों से नहीं आते थे एक दूसरे के घर में। अच्छा। दीवार फांद के वो इधर और वो इधर चले जाते थे। तो ये एक बड़ा वो था, छतों से छतें मिले हुए, छतों से सीढ़ियों पे आकर के, तो वो यहाँ पर आए रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस घर में वो ठहरे हुए थे वो भी क्लास फेलो थे, वो अग्रवाल समुदाय से थे और पड़ोस में ही वहाँ अंदर शहर में हमारे घर के पास वो रहते थे, वहाँ उनके पास ठहरे। तो मेरे पिताजी पहले वहाँ गए हुए थे। तो मैं बाई चांस अपने पिताजी को ये कहने के लिए गया, भाई घर में कोई भैंस खरीदने के लिए आया हुआ है। अच्छा। और आप चलें। तो मैं जैसे उनके फ़कीर चंद गोयल के घर में दाखिल हुआ, अंदर वहाँ कमरे में बैठे हुए थे। तो मेरे पिताजी से रहमतुल्लाह कहने लगे कि भाई ये कौन है? कि जी यही तो वो लड़का है जो उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन आप यहाँ से जा रहे थे। तो रहमतुल्लाह साहब ने मुझे अपने पास बिठाया और आगोश में ले लिया। तो मुझे उनके 1-2 दिन रह रहे थे जाने के। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं स्पॉन्सर करूंगा, तूने पाकिस्तान जरूर आना है। अच्छा। मेरे एक लगन लग गई मुझे कि मैंने पाकिस्तान जाना है। ठीक है। तो मैंने वीज़े के लिए दिल्ली और पानीपत को कई साल तक नहीं, जब भी एम्बेसी के क्लर्क वगैरह जो वहाँ विंडो पे होते थे, वो जब कभी मुझे टाइम देते थे मैं उसी वक्त वहाँ जाता था। और मैंने बहुत भारी जद्दोजहद की और मुझे वीज़ा नहीं मिला। अच्छा। आखिर ये हुआ कि एक वहाँ एम्बेसी के बाहर एक मुस्लिम भाई कैंटीन चलाता था, जो मोबाइल कैंटीन थी चाय वाय पीने के लिए, जो वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी वहाँ, और चाय पीने के लिए दूर ना जा करके वहीं के वहीं वो खाने पीने के लिए चाय वगैरह देता था जी। उस आदमी ने कहा, भाई तुम 4 साल से यहाँ आ रहे हो, क्या वीज़ा नहीं मिला तुम्हें? अच्छा। कि हमें तो देते नहीं क्योंकि हम हिंदू हैं और मुझे जाना पाकिस्तान मुल्क में है। कि नहीं कहाँ जाना है तुमने? मैं कहा झंग। कि यार ये झंग का तो बैठा अंदर विंडो पे। अच्छा। और तुम मिलो। खैर जी मैं मैंने एक जो सिपाही था उसको रिक्वेस्ट की, उस सिपाही भी सोनीपत का था। अच्छा। और आप दिल्ली पुलिस में। तो मैंने उसको संपर्क किया वहीं विंडो के बाहर ही। मैं कहा यार मैं पानीपत का हूँ और आप सोनीपत के बता रहे हैं। यार मैं तो मुझे तो बहुत दिन हो गए यहाँ से और अब लाइन में मेरा नंबर नहीं आएगा, जब तक नंबर आएगा ये विंडो बंद हो जाएगी। तो वो कह लगा नहीं अभी 2 मिनट में लो। उस सिपाही ने अपना रौब दिखाया और मुझे दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। खड़ा किया तो अंदर जो क्लर्क बैठे हुए थे मुंशी मुनीर, वो ये कहने लगे, हाँ भाई दसो। मैं क्या दसूं तुहानू? मैं आना वीजा लवन वास्ते, तुसा वीजा दींदे कोई नहीं, तुसा किथे जाना है? उसने कहा। हाँ। मैं कहा मैं झंग जाना है। झंग जाना है? वो कुर्सी से थोड़ा सा उछल गया। अच्छा तुसा झंग जाना है? मैं कहा अच्छा अंदर आ वञो। एम्बेसी के अंदर बुला लिया दूसरे दरवाजे से। ठीक है। मैं थोड़ा ये डर गया, मैं कहा ये पाकिस्तान एम्बेसी कहीं वहाँ बदतमीजी ना कर दें। ठीक है। और थोड़ा डर भी था। फिर साहस ये जुटाया कि ये बैठे तो दिल्ली में, क्या कर लेंगे हमारा ये, चलो चलते हैं अंदर। खैर मैं वहाँ गया, मेरे साथ किसी भी आदमी ने कोई बदतमीजी नहीं की, बड़े पोलाइट ढंग से मिले। और वहाँ पर जो मुझे पता नहीं था, हर एंगल पे हर मोड़ पे कैमरे लगे हुए थे, सीसी कैमरे लगे हुए थे। जैसे ही आदमी नज़दीक जाता था वो बुलाते थे एक एक को करके, और वो नज़दीक जाते तो देखते थे। तो मैं गया
जो आदमी वहां विंडो पे जिसने मुझे बुलाया था अंदर, वो एक साइड पे, जैसे ये टेबल है इसी तरीके से वो टेबल थी, जो उनका मौके का बॉस था वो तो बैठा था ऊंची कुर्सी पे, ठीक है। और एक वही क्लर्क और दूसरा बैठे थे इधर आमने सामने। तो उस साइड में मैं बैठा था, यानी बॉस के सामने वाली चेयर पे मैं बैठा था। तो मुझे कहा भाई, हाँ भाई तुझे किस वास्ते आए हो? मैं कहा भाई असा सानू वीजा दो। वीजा किस वास्ते दूँ भाई? कि मैं कहा झंग जाना। हाँ झंग जाना है? कहा उसने मेरे कागज मांगे, तुसा जंग क्यों जाना चाहते हो, तुसा हिंदू है? मैं कहा हाँ। मैंने एक झूठ बोला, बिल्कुल कोरा झूठ। मैंने कहा तुसा क्यों जाना चाहते हो? मैं कहा पाकिस्तानी जेड़े है ना साढ़े पहले रिश्तेदार आते साढ़े ताया रहंदे हैं, वो जिसले पाकिस्तान गए हैं ना, पाकिस्तान बनन तो पहले उत्थे उठाई मुसलमान हो गए ना, असी इत्थे हिंदू रह गए। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲੜ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਗੱਲੜ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ भल्लड़। अच्छा ओ भाई एक गल्लड़ और भल्लड़ दी औलाद है, दो भाई वीजा दो। अच्छा। बड़ी आसानी से उन्होंने मुझे वीजा दे दिया, और मैं इतना फूला नहीं समाया, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं कहा मुझे वीजा मिल गया, और मैंने उसी वक्त वहाँ से विंडो से फ्री होकर के उन्होंने मुझे जैसे वीज़ा दिया, और मैंने दिल्ली कश्मीर दिल्ली गेट पे आकर के जो लाहौर बस अड्डे पे आकर के मैंने अपनी सीट बुक कराई, और मैंने लाहौर बस अड्डे पे नहीं, इस पे दिल्ली बस अड्डे दिल्ली गेट पे जो लाहौर बस अड्डा है। अच्छा। दिल्ली गेट पर जो लाहौर बस अड्डा है, जो स्टेडियम है, जी उसमें वो लाहौर अड्डा है, वहीं से मैंने अपनी सीट बुक कराई। अच्छा। और मैं ठीक टाइम पर पहुंच करके तारीख के हिसाब से मैं गया। तो ईमानदाराना बात ये थी कि वो इंडियन बस थी, और लोग दो बस ड्राइवर और एक कंडक्टर वो हिंदू थे, और जो हमारे यहाँ से चलती थी बस, जो यहाँ दिल्ली से चलती। जी देखने वाले को पता है कि मैंने उसके एक ड्राइवर का इंटरव्यू किया है। जी। तो वो मुझे हैरान थे देख करके, क्यों भाई आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? मैं कहा रमेश चंद्र। उन्होंने मुझे मेरी सीट से अपने पीछे वाली एकदम सीट पे बुला लिया, कहने लगे आप तो हिंदू हो? मैं कहा हाँ। वो कंडक्टर मेरी साथ में बैठ गया कि हिंदू होकर के पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं कहा हमारे जानने वाले हैं, मेरे पिताजी के क्लास फेलो हैं, और मुझे एक उन लोगों से जो पाकिस्तान आए हैं हिंदुस्तान से, उनको मिलने की एक चसक है, तड़फ है। बिल्कुल। वो किस हालात में वो यहाँ पर आए, और यहाँ से हिंदू लोग किस हालात में गए, जो सुना भी कत्लो गारत हुई, ये हुई है, मैं उनकी बयानबाजी सुनना चाहता हूँ। तो इस करके मैं इस भावना को लेकर के, मुझे सारी बस हैरान थी, और मैं इस भावना को लेकर के वहाँ पर गया, और वो जो मुझे जिनसे घरों में मैंने जाना था, वो लोग लाहौर बॉर्डर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी कार लेकर के मुझे रिसीव करने के लिए आए। और मैं वहाँ लाहौर गया पहले, फिर लाहौर से मैं शेखुपुरा गया, शेखुपुरा से मैं झंग गया, और मैं झंग में जा कर के मैंने आराम किया। और वहाँ पर जो पानीपत के लोग थे उनको पता था, बताया हुआ था कि भी कोई आदमी यहाँ पर, कोई मेहमान यहाँ आ रहा है पानीपत से। वो पानीपत के लोग मशहूर लोग यहाँ वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और रहमतुल्लाह जिनके घर में जाकर के ठहरा था, वो बड़े फक्र से अपने कंधे ऊपर उठाए हुए कि देखा मेरे बुलावे पे आया हुआ है, और मेरे वतन से मेरा भतीजा आया हुआ है। तो लोगों ने सवाल किया कि भाई आपका भतीजा कैसे हुआ? उनको सवाल किया कि भाई ये हिंदू हैं तो क्या है, हमारी छतों की कड़ियाँ आपस में मिलती हैं, क्या बात है, और हमारे जीने आपस में मिलते हैं, और हमारी दीवारें सांझी हैं। अरे भाई इनके वालिद तो मेरे क्लास फेलो थे, हम एक ही थाली में खाते थे, आधी आधी रोटी बांट के खाते थे। तो मेरा भतीजा नहीं है तो और क्या हुआ? हम इसमें कहीं एक दूसरे को हिंदू मुसलमान नहीं समझते। क्या बात है। ये वहाँ पर बात हुई जी। आगे की बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं ताकि आप भी उतने ही लुत्फ से आगे की बातें सुने और हम भी। किस्मत होती तो मुन्नी की शादी में शामिल हो जाता, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं तो बंदा क्या करे। कोई वक्त ऐसा था कि अगर आपके ख़ानदान की शादी होती तो सबसे पहले मैं होता था, लेकिन अब मजबूर हूँ, क्या करूँ, शादी पर हाजिर नहीं हो सकता। अगर आप आएँ तो आप जानते हैं कि हमारा घर आपका घर है, लिखने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है ही नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप लोगों का पाकिस्तान में ग़ुलाम हूँ, और अगर मैं मर भी गया
तो मेरे भाई, जब आप अपना नाम सुनाएंगे तो वो भी इसी तरह ग़ुलामी करेंगे जिस तरह के मैं हूँ। और ख़ान अल्लाह दिवाया लियाकतपुर चला गया है, मेरी तरफ़ से जो मिलने जुलने वालों हैं सबको सलाम। और मलिक राम लाल साहब, उनका भी लिखना कहाँ है और कहाँ रहते हैं। तो आप वहाँ अब घूमना शुरू कब किए? घूमना शुरू किया मैंने जब मैं दूसरी ट्रिप पे गया। अच्छा, पहले तो पानीपत वालों से मिले होंगे? पहली बार तो मैं पानीपत वालों से सबसे मिल करके लाहौर से शेखुपुरा, शेखुपुरा से झंग से फिर मैं एक बारात में गया। अच्छा। रावलपिंडी। अच्छा। और रावलपिंडी वहाँ जो बारात का जो खाने पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ ये शोर मच गया कि इंडिया से कोई आदमी आया हुआ, कोई मेहमान आया हुआ है। तो दूल्हे से ज्यादा तो आपकी वहाँ पे पूछताछ वहाँ लोग जैसे झुरमुट लगा के खाना भूल गए, लोगों अपने अपने शहरों के हालात पूछ रहे थे। इंडिया तो कोई आया है, इंडिया से कोई आया। और मैं अपने उसी लिबास में, सफ़ेद अचकन, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और ये सिर के ऊपर टोपी, मुझे लोग कहने लगे भी थोड़ा सा लिबास आप बदल लें, कोई ऐसा ना हो कोई आदमी। मैंने कहा भाई नहीं, देखिए मैं नंबर 2 में तो आया नहीं हूँ, बिल्कुल वीजे के मैं साथ तो आया हूँ। वीजे के साथ आया हूँ और कोई मैं यहाँ बम पटाखे नहीं फोड़ने आया हूँ। मैं तो मोहब्बत के फुल मैं तो झड़ियाँ लाया हूँ। मोहब्बतों के साथ आई हूँ और मुश्तरका हिंदुस्तान के उस मोहल्ले में से इस मोहल्ले में आया हूँ। बस। तो ये मेरा वतन पहले भी रहा और आज भी है, और वैसे ही भाईचारा हमारा है। अब देखिए मैं यहाँ बारात में क्यों आया हूँ ये आप लोग जानते हैं। तो वो लोग इतने प्रभावित थे, इतने मुतासिर थे, कई आदमी तो सिसक रहे थे मेरी बातों को सुन सुन करके कि भाई हमारा फला मोहल्ले में घर था, भाई वो कायम है। मैंने बताया जो मैं जानता था। एक हकीम जी थे यहाँ गोंदनी वाली 8 वार्ड में है, गोंदनी वाली मस्जिद के पास। वो हकीम जी का आज भी मकान उसी तरीके से, आज भी अब हम आपके पास बैठ कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी वो उनका मकान उसी तरीके से। वो हकीम जी कहने लगे यार वो मकान अभी है। मैं कहा जी हाँ है। कि भाई अब तुम्हें मेरे दुकान पे आना, मेरे कपड़े का शोरूम है, तुमने वहाँ आना है इनको रहमतुल्लाह को लेकर के। अच्छा। ओ जी वहाँ गया उनकी दुकान पे, वहाँ ऑलरेडी उस दुकान पर आदमी इकट्ठे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल आने वाला पता था कि भाई मेहमान आ रहा है। वहाँ आदमी नहीं कहते, आदमी बंदा आ रहा है। उसकी जो जाता है आदमी उसकी इज्जत में कहते हैं कि भाई मेहमान आए हुए हैं, नाम भी नहीं लेते। जी, जी, जी। और इतनी इज्जत करते हैं कि आम पब्लिक के अंदर, हिंदुस्तान के पब्लिक मैन की इतनी इज्जत है वहाँ भी और यहाँ भी। कोई आपस में तशद्दुद नहीं, कोई आपस में तफरकेबाजी नहीं। तो वहाँ से उठ करके जैसे लोग मिलने के लिए आए और कोई मुझे जफ्फी डाल करके कौली भर करके उठाते थे, अबे भाई, जो हमारे पानीपत की लोकल भाषा उसमें बात करते, भाई पानीपत का तो कोई देखने को भी नहीं मिलता, तैं पता नहीं भाई कैसे आ गया। अच्छा। ऐसा। तो मैंने फिर उसी लहजे में बातचीत करे कि भाई मुझे तो लमडे ने बुलाया था। हाँ। और मैं लमडे के कहने से आ गया। तो ये हमारा जो लोकल पुट है वो सुनकर बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो वहाँ जो यहाँ से गई हुई औरतें हैं, वो औरतें तो रहती हैं बुरके में और पर्दे में। ठीक है। जो वहाँ की लोकल मुसलमान औरतें हैं वो बुरका या पर्दा में नहीं रहती। वो इसी तरीके से जैसे झंग शहर का भाई लाचा बांध के या तहमद बांध करके उसी तरीके से रहती हैं। और वहाँ पर्दा सिस्टम बिल्कुल नहीं है और वो खुले में जाती हैं 5-5 4-4 इकट्ठी औरतें होकर के। वो मुझे बड़ी हैरान, उनकी जो कपड़े की दुकान पे, हकीम जी की कपड़े की दुकान पे बैठी थी, वो मुझे देख रही थी। वो हकीम जी के सेल्समैन से पूछते हैं, वे ये मेहमान कितु आए? मैं बड़ा सुन के हैरान, भाई ये तो यहाँ जंग की बोली बोल रही हैं। जब तक वो सेल्समैन बोलता, मैंने कहा मैं इंडिया तू आया है वे, तू साड़ी जुबान बोलेंदा है। मैं कहा हाँ मैं तुहानू देख देख के सीख गया। अच्छा। वो बड़ी हैरान हुई, 4 औरतें थी और बहुत वो हुई हैरान कि भाई कमाल, अभी जो भाषा जो जुबान हम बोल रहे हैं उसी तरीके से बोल रहा है। और वो औरतें कहते हैं भाई आप आज हम इतनी भीड़ आपके पास है, आज हम कपड़ा नहीं खरीदेंगे और हम कल आ जाएंगे, आप मेहमान से आप निपटिए, जो इनकी तवज्जो खातिरदारी है वो आप करें। ये मेरे साथ वहाँ पर बीती। एक सबसे बड़ी बात वहाँ थी कि हकीम जी के दुकान के सामने राधा कृष्ण मंदिर है। अच्छा। अब भी है,
ठीक है। वो राधा कृष्ण मंदिर ज्यों का त्यों है। इस टाइम आप जंग की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। जब मैं लाहौर से पेशावर होता शेखुपुरा होते हुए अच्छा। और वहाँ चला गया, वहाँ जब उन्होंने हकीम जी ने मुझे अपने अपने वहाँ ले गए शोरूम पर के, मैंने देखा इतना इतना विशाल मंदिर है। तो मैं गया हकीम जी के लड़के को लेकर के, वहाँ एक मुसलमान उस राधा कृष्ण मंदिर में जोत बत्ती करता और हिंदू करता, और चाय की दुकान है उसकी वहाँ। क्या बात है। और वो मुसलमान हिंदू जोत बत्ती करता है। मैंने उनसे पूछा, भाई आप इस बुत खाने में जाते हैं? हाँ। मतलब बुत खाने का मतलब है हाँ, मंदिर। मंदिर। तो मैं कहा, आप जो ये जोत बत्ती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वो ये बोला कि जी आप तो आए हैं पानीपत से, मैं भी लुधियाना का हूँ, क्या बात है। और मैं इस मंदिर में ये जो धूप जलाना, दिया जलाना, सुबह शाम खोलना बंद करना, ये मेरी ड्यूटी भी है, और मैं इस मंदिर की वजह से यहाँ पर अपना रोज़गार चला रहा हूँ। वाह। ये उस आदमी ने बताया। मैंने अभी इसमें तस्वीरें कहा कि जी ये बेअदबी ना हो, ये कंबल और कपड़ों में लपेट के ये रखी हुई हैं ऊपर, अच्छा। कि कोई मिट्टी ना पड़े, ये ना हो, वो ना हो। और उस मंदिर के अंदर ऐसी बढ़िया बढ़िया जो दीवारों के ऊपर पच्चीकारी से जो तस्वीरें बनाई, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, दिल करता भाई यही बस जाएं। अच्छा। पर लोगों ने, आम लोगों ने उन चीज़ों को महफूज रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मस्जिदें, हाँ, कोई बिल्कुल। मदरसे या कोई बड़े जी जी। चीज़ें हैं, अजायब घर हैं, पुराने वक्त के शाही किले हैं, शाही घर हैं, उनको जैसे यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, इसी तरीके से वहाँ पर भी रखा हुआ है। ये जो लोगों के अंदर जहर भरा जाता है, ये जो मुतस्वी लोग हैं ना, वो भरते हैं, बाकी आम लोगों के बीच में कुछ नहीं है। एक दूसरे को प्यार मोहब्बत दिखाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके रहना चाहते हैं। अब कुछ बातें हम उस ज़बान में भी कर लें जो आपने सीखी है पानीपत के हवाले से। आपने पानीपत के आगोश में रहकर मुल्तानी ज़बान सीखी, सिंधी हैदराबादी सिंधी वालों की जो ज़बान सीखी, वो आपने कैसे सीखी? उनका जवाब तो समय को हूंदी ज़बान जी दियो। जी ये जेड़ा जुबान तुसा पुछेंदे पे हो ना, ये बचपन तो सानू ये आई कि भाई ये बंदा किवें बोलदा पिया ते कि मैं किवें बोल सकदा इसमें। ते नाल उन्हां दे जेड़े सारे बाल बच्चे हैं वड्डे स्कूलों पढ़ते हैं, सारे रल मिलते, कोई मियाँ अली दा, कोई झंग दा, जी हाँ। तो वही अपना शेखुपुरे दा, हाँ। कोई लाहौर दा, ये तो सारे इकट्ठे बाल बच्चे उत्थे आपस किसी दी मां आंदी पई रोटी देवन वास्ते स्कूल, किसी दा प्यू आंदा पिया, तो वो अपनी जुबान में कहते थे, ओए बचड़ा ए ही डब्बी यही रोटी दी ए ही। हम उसकी तरफ देखते भाई ये कैसे बोलता है। हाँ। वो बच्चों के साथ जैसे वो बोलते थे, मैं उन बच्चों के साथ ही मैं भी उनके साथ उसी तरीके से बोलने लगा। मैंने थोड़ा, मेरा एक शौक बन गया हाँ। भाषा को सीखने का, कि भाई ये यहाँ जो नई भाषा आई है, इसको यहाँ के लोग नहीं जानते, मैं इसको कैसे पकड़ इस पे बना सकता हूँ। वाह। तो मैं जैसे जैसे होशियार होता गया, तो मैं इसके ऊपर मैंने अपनी कमांड बनाई। मैं मुल्तानी, लैया बिरादरी की मुजफ्फरगढ़िया और मियाँ वाली, झंग और शेखुपुरा, या कहें मुल्तान जो शराई की ज़ुबान बोलते हैं, मैं सब मैं उन्हीं की तरीके से बोल लेता हूँ। और अपनी हरियाणी तो है ही। और हरियाणवी तो है ही है। हरियाणवी भी वहाँ पर लोग बोलते जो यहाँ से गए हुए हैं देहात से। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने मुझे शहर मालपुर का था, यहाँ से मालके के पास गांव है, उसने हरियाणवी भाषा में मुझे रागनी सुनाई। अच्छा। और वो ठेठ हरियाणवी। वो मुझे लोगों ने पूछा कि भाई आप ये जुबान जो बोल रहा है आप पहचानते हो? मैं सारे मैंने उनको ब्रीफ करके बताया कि इसमें ये कहना चाहता है, ये कह रहा है। तो ये इस तरीके से मेरा शौक बना। फिर मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया कॉलेज के बाद। ठीक है। नेवी ज्वाइन करके फिर मुझे दूसरी, जैसे गुजराती जानता हूँ मैं, मराठी जानता हूँ, बंगाली जानता हूँ, मतलब इस तरीके से मैं 11 भाषाओं को मैं वहाँ नेवी में रह करके, क्योंकि वहाँ पर अफसर और दूसरे सिपाही लोग वो कई स्टेटों से आते थे, तो उनको देख करके मैं सीखा। जो कमांड मेरी ये इस पाकिस्तान से आई ज़ुबान के साथ जो मैंने पाई उसमें, वो एक बड़ी अजीब बात है। ऐसा लगता जैसे मैं वहीं से आया हुआ हूँ। और आपको और बताऊं बात कि कई बार जो अनजान आदमी को मैं देख लेता हूँ,
उसके चेहरे मोहरे से, मुंह मुहांदरे से, ये लफ्ज़ मैं वही बोल रहा हूँ वहाँ वाला, जो मुंह मुहांदरे से मैं शक्ल ये देख लेता हूँ भाई हाँ ये शेखुपुरे का है, ये मुजफ्फरगढ़ का है, या ये लिया का है। उनसे पूछता हूँ भाई साहब तुसा कित्थू रावण ले हो, वो मेरे मुंह की तरफ हक्के बक्के होकर देखते हैं कि अच्छा दे भाई मुजफ्फरगढ़ दे हैं, वो मैं ही मुजफ्फरगढ़ दा है। मैं आगे मेरा जवाब होता था, मैं कहा मैं ही मुजफ्फरगढ़ दा, मुजफ्फरगढ़ केड़ी गली ते, मैं कहा कमाल है, वो वड्डे बाजार जेड़ी गली जाती है ना, छोटे बाजार तू होंदे होंदे हैं उठाई साडा घर, अच्छा अच्छा या असा ते वड्डे बाजार रांदे आ, सानू पता काई नहीं, साडे पिताजी नू पता है ते सानू कोई पता नहीं, असा तां इथां ही पैदा होया भाई ये ते बड़ा हिसाब चंगा लग गया ते भाई तुसा सानू अपने वतन दे बंदे मिल गए, बड़े छाती से लगाते हैं और मिलते हैं। और मैं उनको कहता हूँ मैं भाई साहब मैं झंग का नहीं हूँ, मैं यहाँ पानीपत का ही बासिंदा हूँ, पर मुझे इस भाषा से बहुत प्यार है। वाह वाह। तो ये लगाओ एक तरह का। इसी तरीके से मैं झंग में जा रहा, रेलवे रोड, रेलवे बाजार नाम ही उसका रेलवे बाजार है, पुराना रेलवे बाजार अंग्रेजों के टाइम का नाम रखा हुआ, और बिल्कुल मेरी वजह कथा का आदमी, सफ़ेद बाल, मेरे जैसे ही पजामा पहना हुआ था, और सामने से आ रहा। तो मेरे साथ जो एक आदमी था, वकील हैं वो, हाजी गुलाम मोहम्मद, वो उनको जानते थे वकील साहब को, कहने भाई हाजी गुलाम मोहम्मद ये कौन है? वो भाई ये तो हमारे मेहमान हैं, इंडिया से आए हैं। कि यार इंडिया से तो आएंगे पर ये मुझे लगता है वो पानीपत से आए हैं। अच्छा। तो वकील साहब कहले भाई आपने कैसे पहचाना भी पानीपत से है? कि ये पजामा बता रहा है तेरी छोटी मोरी का। अच्छा, तो ये पानीपत की पहचान है? पानीपत की पहचान है ये, छोटी मोरी वाला, छोटी मोरी वाला। अच्छा। जैसा अभी भी मैं मौके पे पहना हूं, हाँ ये इस मोरी का पजामा पानीपत के हिंदू और मुसलमान सारे पहनते थे। ठीक है। तो वो कहने लगा देख मैं भी वही पजामा पहन रहा हूँ, और भाई ये तो मेरा भाई है। उसने मुझे जैसे आगोश में भरा और उठा लिया। अच्छा। और काफ़ी देर तक, हालांकि मेरे से उम्र में बड़ा था, और उसने काफ़ी देर तक मुझे आगोश में दबाए रखा और खड़ा रहा। अबे भाई क्या बताऊं भाई, हमारा तो घर किले के नीचे था, जिसका दरवाज़ा बाजार की गली में है, और वो छोटी गली है, 3 ही घर है। मैं कहा वहाँ तो कपड़े की दुकानें हैं वहाँ, और उसमें तो दुर्गादास होटल वाला रहता है। उस मकान में तो 1-2 बर्तनों वाले हैं, एक वो यहाँ से पाकिस्तान से गया हुआ है। कि वही जो सामने मकान है भाई, हमारा तो वो मकान था। रोया और उसने जोर लगाया कि भाई मेरे घर चल, आज का खाना वकील साहब मेहमान मेरे यहाँ खाएंगे। तो कहता भाई मैं क्या देख रहा हूँ, और लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये कमाल है भाई, आदमी तो इतना मशहूर आदमी और किसको उठाया खड़ा है। तो ये चीज़ें आम देखने को मिली। फिर इस तरीके से कई आदमी देखने को मिले बाजार में। एक बहुत भारी कपड़े का शोरूम उसको सुनता कुछ नहीं था। उसके बेटों ने उसको बताया कि पानीपत से आया रामस्वरूप का बेटा, पाइप लगा करके। वो उछल गया, अबे रामस्वरूप बेटे तू कैसे आ गया, तेरी तो उम्मीद भी नहीं थी। वो बैठा रहता है उस शोरूम पे। अच्छा। उसके लड़कों ने अपना कपड़े का काम चलाया, बहुत अच्छा। यानी 15-20 आदमी तो उसके सेल्समैन, और खुद अपना आप तीनों बेटे, और फादर उनका वो बैठा रहता है, बस देख रहा है भाई यहाँ आ रहा है जा रहा है, उसको सुनता नहीं कुछ नहीं। तो वो बस मैं शोरूम पे बैठने के लिए जाता है, और इत्तेफाक से शोरूम पे बैठे होने करके मुझे भी उनको मिलने का मौका मिला, और वो बड़े खुश हुए, और छाती पे हाथ रख रख के कहता है यार आज तो मेरा दिल ठंडा हो गया भाई, कोई पानीपत का आया है, कोई पानीपत का आया है। इस तरीके से ये चीज़ें वहाँ देखने को मंजर मिलता है। ये घटना कब की थी? ये घटना है 11 की। अच्छा, 2011 में। ठीक है। क्योंकि मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूँ। क्या बात है। 16, 11, इसके बीच में 13, फिर मैं 9, फिर 6, फिर 3। अच्छा। इस तरीके से मैं 3 से, जो मैंने पहले वाकया बताया जब ये हुआ, जो मुझे वीज़ा मिलेगा, जी हाँ, उससे मैं शुरू हुआ। फिर कंटिन्यूटी बनती रही, मुझे प्यार मोहब्बत में लोग बुलाने लगे, ब्याह शादी में बुलाते हैं, और बड़े प्रोग्राम करते हैं, जो अदबी प्रोग्राम होते हैं वहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, और वहाँ गज़ल पढ़ने के लिए बुलाते हैं, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर बोलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी। हाली साहब पे मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा एक और वक्फा। घर से निकले वो शाम को 4:30-5 बजे,
कुछ पता नहीं, और उनको घर में भी हम अपने बच्चों का भी वो नाम भूल चुके थे सबका। अच्छा, लेकिन उन्हें झंग याद था। उन्हें जंग याद था और फतेह मोहम्मद याद था। ओए होए। मेरे को जंग जाना है, पूछते थे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, जंग फतेह मोहम्मद के पास जाना है। तो वो गए, मिले नहीं आज तक। जागीर किशन मेहता साहब इतने दीवाने कि उन्हें इत्थों पैदल ही निकल गए थे, आज तक नहीं आए। जनाब ने हाली साहब का जिक्र शुरू किया था तो मैंने कहा कि नहीं, हम हाली साहब के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपने जिक्र कर ही दिया है तो कुछ बता दीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम हाली साहब के बारे में एक तफसील से अलग से एक वीडियो करेंगे। नहीं, आपने ये बात बजा कही है कि क्योंकि वहाँ उन लोगों ने, जो मैंने किताब लिखी ना, उस किताब ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा मर्तबा हासिल किया। अरे वाह। तो वहाँ मुझे लोगों ने बोलने के लिए मजबूर किया। गवर्नमेंट कॉलेज है, 1928 का बना हुआ झंग में, ठीक है। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। और सारे कॉलेज के जो तलबा थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो इस तरीके से इकट्ठे हुए थे, वो देखने के लिए इतने उतारू थे कि वे किस तरह से एक झलक उनकी हम जी। पा सकें। जी। उन्होंने कॉलेज में बाहर की एंट्री बंद की हुई थी, तो मैं हाजी गुलाम मोहम्मद की कार में गया, तो उन्होंने बैरियर लगा हुआ था, तो वहाँ जो चौकीदार थे बैरियर के पास खड़े, उन्होंने कार को रोक दिया। भाई साहब, तुसा अंदर नहीं जा सकते। हाजी गुलाम मोहम्मद कहने लगे कि भाई मैं एडवोकेट हूँ। कि ठीक है भाई, तुसा एडवोकेट हो सो, आज बांधे क्यों भाई, बांधे जावना कि इंडिया तो कोई मेहमान आया उन्हें इस करके बांधे कि भाई जेड़ा मेहमान आना है ना, वो मेरे नाल बैठे हैं। उन्होंने तो इतनी फुर्ती दिखाई, बैरियर हटाया, गेट खोला और मुझे अंदर जाने दिया। जो तलबा लोग थे, लड़के लड़कियां, विद्यार्थी लोग, बरामदों में, कॉलेज के बरामदों में ऐसे खड़े थे, पानीपत पाइंदाबाद, पानीपत पाइंदाबाद, पानीपत पाइंदाबाद नारे लगा रहे थे। तो मैंने पहली बार ये बात सुनी थी, यानी जिंदाबाद। जी जी। तो कार से उतर के हम चले, तो आ गए वो लोग, हाल के प्रिंसिपल आ गए, और वहाँ प्रिंसिपल ने टाई शाई लगाई हुई, अपने अप टू डेट बने हुए थे, मुझे जानकारी नहीं थी भी ये प्रिंसिपल हैं। तो दूसरे लेक्चरर और प्रोफेसर भी आ गए। तो उन्होंने जैसे मैंने देखा, वो हॉल, मुनव्वर हॉल पहली बार बना वहाँ, उसमें बना था, उसमें पहली बार मैंने वहाँ पर मीटिंग को एड्रेस किया। ठीक है। खचाखच भरी हुई थी, और सरकारी अदारे के, इंटेलिजेंस के, विजिलेंस के, सीआईडी के सारे अफसर वहाँ लोग थे। और मैंने वहाँ पर बड़ी खुलासे के साथ मैं बोला, और मुझे ये कहा कि भी हम आपको हर साल यहाँ कॉलेज के प्रोग्राम में आपको मधु किया करेंगे, यानी बुलाया करेंगे। और आपने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, और जो आपने अपनी किताब में ये सारा कुछ लिखा, भाई पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं है, कोई लेखक नहीं है जिसने इतना ये इसके अंदर मवाद इकट्ठा किया हो। तो और ऐसी तो कोई किताब नहीं है। तो तब से लोगों को ये पता चला, और मेरे नाम की मुनादी हो गई। अच्छा। तो मैं वहाँ पर, लोग मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, और ठहराने के लिए सोचते हैं। और हाली साहब की वहाँ पर इतनी इज्जत है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके साथ साथ मेरा हाली साहब से भी घरेलू ताल्लुकात भी रहा। जब मैंने ये बात घरेलू ताल्लुकात की बताई, तो बड़े हैरान थे वो लोग। तो वहाँ पर हाजी रहमतुल्लाह के बड़े बेटे इकबाल मोहम्मद, वो बैठे थे पहली सफ में, ठीक है। पहली लाइन में आगे बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा कि भाई ये मेरे ताया जी के भतीजे हैं और मेरे भाई हैं। अच्छा। यानी मेरे अब्बा के भतीजे हैं, जी। और इनके वालिद जो है मेरे चचा हैं। ठीक है। और भाई इनका तो बड़ा ताल्लुक रहा है, हमारे घर और इनके घर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के घर के पास ही है, उनकी हवेली के पास। इनका तो ताल्लुकात, इनके अजदाद, दादे परदादे भाई हाली के हॉल के अंदर जब महफिल सजती थी, वो पंखा खींचते थे। तो वो, और फिर हम मेरे पास ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के, उनके मौत होने के बाद जो उनको, मेरे दादे परदादों को जो बर्तन भांडे, ये वो सामान आज भी मेरे पास महफूज है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जब हाली साहब
कुछ ना कुछ भी लिख रहे होंगे, तो उस वक्त उनको गर्मी से निजात आपके वालिद या आपके फोरफादर साहब अपने पंखे से दिया करते जी थे। जी। इसके साथ साथ तो मेरे जैसे मेरे पिताजी ने 1929 में 8वीं पास की थी हाली मुस्लिम हाई स्कूल से। उन्होंने कुछ उनकी लिखी हुई किताबें महफूज रखी और हमारे पुरानी हवेली के अंदर वो रखी रही कि भाई तूने अगर काम कर रहा है। जब मैं काम करने लगा ख्वाजा अहमद अब्बास के कहने से, मैं बॉम्बे जब रहता था उनसे मेरा संपर्क रहा, तो वो भी मुझे कहते थे भाई हाली साहब के ऊपर काम कर ले। मैं यहाँ करके काम करना शुरू किया तो मुझे मेरे पिताजी कहते थे भाई हाली साहब का तो इतना लिटरेचर रखा है और भाई उसमें से पढ़, कुछ नहीं आता तो मैं बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें दी और मैंने सबका अध्ययन किया और मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरे पिताजी जो बताते हैं, मैंने देखा अपनी दादी अम्मा को भी और अपनी अम्मा को भी, कभी उन्होंने हाली नहीं कहा उनको। हाँ, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब का ये सामान है, क्या बात है। ख्वाजा साहब का ये सामान है, इसको मत छेड़ना। तो मतलब इतना एहतराम था कि उनका हमारे घर के अंदर। तो आज मेरे ऊपर जो तुफैल है, एक हाली का तुफैल है, मैं उनका बहुत भारी कर्जदार हूँ। मैंने उनका पल्लू पकड़ के मैं आज इस मुकाम पे आया हूँ। और इसके साथ साथ आपके भी दीदार हुए और पहली बार मैं जब इस वक्त आपसे मिला आर्या कॉलेज में, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। तो जिस वक्त जो आप प्रोग्राम दिखा रहे थे, मैं उस प्रोग्राम को देख करके इतना मुतासिर हुआ जो आपने एक्चुअल चीज़ें दिखाई जी। मैं अंदर से रो रहा था। अब मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा के पास बैठा हुआ था, मैं खुल के रो भी नहीं सकता था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि मैं उनको सिफारिश कर रहा था भी किसी तरीके से मुझे 2 मिनट के लिए बोलने के लिए मिल जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया कि आपको मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना, मैं आपको बुलवाती हूँ। इत्फाक से टाइम हो गया, लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और आपने लोगों को वो भी बांटने थे। बिल्कुल, मैं जो लाया था मुल्तान से, मेरे पास सामान आया था, वो सामान से मुझे लेके आए थे। उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी, सरहद पार से आई खुशबू। हाँ, वो मुझे चीज़ भा गई। मैं आपका उस बात के लिए इतना आभारी हूँ कि आपने उस खुशबू को कैसे यहाँ पर फैलाया। वो लोग करना तो उनको चाहिए था। आप भी भले ही उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आपने जुड़ के रहते हुए आपने उस चीज़ को कायम रखा और लोगों के सामने किया। जो लोग जो वहाँ से देख रहे थे सीन, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना है, बिल्कुल, हम वहाँ से आए नहीं। पर यहाँ से जो जा रहे थे हम वो उनकी बातें भी सुनते थे, जो हमारे पिताजी बताते थे, हमारी दादी बताती थी, हमारे चाचा बताते थे। क्योंकि मिलिट्री की गोली से मेरे चाचा जी अपने क्लास फेलो को छोड़ने जा रहे थे कैंप में, मिलिट्री की गोली से मेरे चाचा जी भी बच गए। अच्छा, वो एक साइड हो गए, गोली से बच गए और छुप कर घर आ गए थे। तो हम ये सोच रहे थे भाई जो लोग ये जाएंगे इनके साथ क्या बीतेगी। जो लोग उधर से आ रहे, अभी थोड़े थोड़े आने शुरू हुए, तो जो हिंदू लोग आ रहे थे ये देख रहे थे भी कौन से मकान में जाएं। ताले तो सबके लगे हुए हैं, उनके छोटे छोटे मुंह, छोटे बच्चे साथ में, खाने पीने का कुछ नहीं। और किसी तरीके से सरकार ने दरगाह कलंदर के सामने भुने हुए चने और ठंडा पानी और गुड़ ये दे करके लोगों को सब्र करने के लिए कहा। तो जो वो चीज़ हम पढ़े लिखे आदमी, अगर हम उनके अपने पिताजी की, दादाजी की, चाचा जी की बताई बातें को ना समझते, हम उस चीज़ तक नहीं पहुंचते। वहाँ जा कर के जब उन्होंने बताई और यहाँ के आए जो लोग हिंदू, उन्होंने बताया, हमें तब पता चला कि भाई हाँ, कितना लोगों को इस बात के लिए हिंदुस्तान का बंटवारा और पाकिस्तान का आपस में बंटवारा होने की वजह से कितना दुख तकलीफ, अपनी जायदाद। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनकी माएँ, बहनें, भाई, ताऊ, चाचे जिनको कत्ल कर दिया गया। और बहुत सारे यहाँ भी ऐसे हुए, दोनों ही तरफ ऐसा हुआ। यहाँ भी भारत में भी और पाकिस्तान में भी ये अफवाह फैलाई गई आम लोगों की तरफ से कि भी तुम 3 महीने के लिए जा रहे हो और 3 महीने के बाद जब आओगे इन्हीं मकानों में तुम्हें आकर के रहना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, सरहदें बन गई, लोग इधर के उधर रह गए, उधर के उधर रह गए। नहीं, वो तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो तो सरकारों ने पहले ही प्लान कर रखा था, हमें तो मुगालते में रखा दोनों तरफ। चलिए, इन लकीरों पे अब वो ज़्यादा चर्चा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम इन बातों से आज वाले वीडियो में हम इन पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें 47 के हवाले से कही हैं, आज तो आप हीरो हैं, आज की बातें सिर्फ आपके हवाले से। दूसरा,
इन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, हाली पानीपती साहब का, जो जिन्हें ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब ही कहा करते थे। तीसरा आपने ये भी पीछे सुना कि ये जब मुंबई में थे, एक लाइन आई थी, हमारे बड़े सारे देखने वाले हैं जो बड़ी गौर से चीज़ों को देखते हैं, उनमें से मैं खुद भी हूँ। तो वो मुंबई का इनका सफ़र, फिर हाली साहब के साथ इनका जो काम है वो, और पानीपत के अंदर इनके और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से ये मेरे सामने रखा है, ये भी बड़ी सारी चीज़ें रखी हैं। ये क्या हैं, कब आई, कैसे हुई, इनके साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप भी कहेंगे अरे जनाब आप रमेश जी के पास जाओ ना, कब से कह रहे हो, कब जाओगे? तो भाई मैं आऊँगा। आज वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जाते जाते मेरे सामने हाली पानीपती साहब इधर है मेरे लेफ्ट में, और वहाँ एक तो लाइनें हैं जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं वो कह दूं कि इश्क भी ताक में बैठा है नज़रबाजों की, इश्क भी ताक में बैठा है नज़रबाजों की, देखना शेर से आंखें ना लड़ाना हरगिज़। तो इसी के साथ आज के लिए इजाज़त, और आने वाले वक्त के लिए वादा, मैं जनाब के साथ बैठूंगा और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिन पे इनकी गवाही लूँगा। शुक्रिया।